जी नमस्कार, स्वागत है अध्ययन मंत्र में सभी का। देखिए भाई, कल हमने काल कर लिया था खत्म। काल कर लिया था हमने खत्म। क्रिया का टॉपिक लिखा है, चेंज करा दूंगा टॉपिक, ठीक है ना? ठीक है। संभाव्य क्रिया ये करा दिया था हमने। और इसके बाद वाच्य भी करा दिया था मैंने। वाच्य इतना ही करो, इससे ज्यादा मत करो। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य ये रहा, कर्मवाच्य ये रहा, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा भाववाच्य बताया। ये भाववाच्य सही है या नहीं है? मैं और वाच्य नहीं करा रहा हूं, मैं आज एक नया टॉपिक ले रहा हूं। एक कहता है विशेषण तुम्हें। और विशेषण अगर तुम्हारे पेपर में आया तो बड़ा साधारण सा आएगा। एक शब्द में विशेषण पूछा जाएगा। जागृति, तुम मुझे बताओ, क्या वाच्य और कराऊं या मुझे लिख के बताओ? क्योंकि ज्यादा नहीं आना तुम्हें वाच्य। एक वाक्य देगा, पूछ लेगा कौन सा वाच्य है। तो बड़ा आसान ही बताया मैंने। ये भी बताया मैंने, देखो यहाँ काल तो हो कर लोगे तुम। कर्तृवाच्य यह है कि जब कर्ता के बाद के द्वारा और से ना आए तब वो कर्तरी होगा, और अगर आ जाए के द्वारा या से तब वो कर्मवाच्य है। और देखिए यहां पर एक काम करो, यहां भी कर्ता के बाद के द्वारा नहीं आ रहा, ठीक है या नहीं है? लेकिन इसमें ना असली में कर्म नहीं है, इसलिए कर्मवाच्य बदलेगा नहीं, तो भाववाच्य भी बदल जाता है। और मैंने कहा कर्ता के बाद के द्वारा तो हो गया, पर ये सारी क्रियाएं इसमें कर्म है ही नहीं, तो कर्मवाच्य ना होकर फिर ये भाववाच्य होता है। और ये भाववाच्य हमेशा किसी की असमर्थता को प्रकट करता है, कि कोई काम किसी में पूरी तरीके से असमर्थ हो जाएगा। पहले बताओ, कल जो क्लास लगी ही नहीं, कल की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कल की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने इससे पहले वाली क्लास ली उसमें मैंने ये कराया था। सब बच्चे बताइए, क्या मैंने ये कराया था? वाच्य और काल ही कराया था? अब बच्चे बताइए जरा। हाँ, इतना सही है, इससे ज्यादा नहीं। क्या मैंने ये कराया था? इससे ज्यादा करना भी नहीं, हो गया। लेकिन मैंने दो टॉपिक क्रिया के अंदर ले लिए हैं, काल भी और वाच्य भी। असली में तीन टॉपिक करे हैं मैं क्रिया में, 5 नंबर तो होगा। 1 2 3 4 5 क्लास दी होगी, पर हमने तीन टॉपिक करे हैं इसमें। कितने टॉपिक करे हैं? तीन। हाँ, देखो बार बार तुम एक चीज करते हो, मैं तुम्हें कई बार समझा भी चुका हूं। आप लोग कहते हैं केवीएस में भी यही सिलेबस काम कर जाएगा या उसमें भी ये सिलेबस काम कर जाएगा। तो देखिए, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम एक बार सिलेबस देखो, और मैंने तो टॉपिक पढ़ा है, तुम उसे कर लोगे। पर इतना ध्यान रखना, डी ट्रिपल एस में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उससे थोड़ा कम सिलेबस तुम्हारा केवीएस नवोदय में है, ठीक है? और देखिए इसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो उसमें नहीं आते, जैसे, ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ अलंकार, उसमें आएगा। तो कभी कभी आप ध्यान रखिए, कभी कभी आप ध्यान रखिए। हिंदी में तो चल जाएगा, लेकिन और सब्जेक्ट भी तो देखने, केवीएस का मोड क्या है, केवीएस में कौन कौन से क्या क्या आ रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आई बात? तो थोड़ा आप ये आप अपनी इच्छा पे निर्भर करिए, क्योंकि मैं कई बार ये बताकर फंस जाता हूँ। लोग सोचते हैं सर उन्होंने तो ये बताया था, फिर कैसे? इस ये आप खुद तर्क दीजिए। आप अपने पास, आप इतने छोटे बच्चे थोड़ा ना है कि आप सिलेबस पढ़ नहीं सकते। सिलेबस को देखो, फिर तय करो कि क्या करना है। क्या, ये तो तुम्हारी रणनीति है भाई। मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ कि क्या कैसे एग्जाम करूँ, जरूरी नहीं कि मैं तो खुद भी कर लूंगा। अगर ऐसा हो तो ये आपकी रणनीति तय करती है। चलो, आज का टॉपिक बड़ा आसान ले रहा हूँ, विशेषण। एक 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 ना प्रश्न दे रहा हूँ सभी को, बताना तुम्हारे पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा, और मुश्किल करके दे रहा हूँ, इससे भी आसान आएगा। चलो बताओ, दो तीन शब्द दो। मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ भाई। 1 2 3 4। एक काम करो, मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, भौतिक, बताना। एक प्रश्न है, इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है? इनमें से विशेषण इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, कौन सा नहीं है? ठीक है। तो मैंने लिखा पहले, पहले मैं लिख रहा हूं भयंकर। क्या लिखा है? भयंकर, बताना। क्या हो गया किरण, क्या बात हो गई? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम करा करो। लेकिन ना, भाववाच्य हो गया बस। भाववाच्य में मैंने ये बता तो दिया आपको। भाववाच्य देखो, ये लिखा हुआ मैंने, ये लिखा है सब्जेक्ट के बाद के द्वारा आएगा, पर पता है इसमें कर्म नहीं दिखेगा। अगर किसी वाक्य में कर्म ना हो, इसमें है ही नहीं, चलो बताओ के द्वारा, बताओ क्रिया क्या हुई, नहीं जाता या चला नहीं जाता। इसमें पीछे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जबकि देखो इसमें, देखो इसमें, देखो ये कर्मवाच्य है। सीता के द्वारा यहाँ भी है, और क्रिया ही खाया जाता, पर एक्स्ट्रा चीज ही आ गई, सेब। है या नहीं है? अंतर ये है, इसमें कर्म नहीं दिखेगा, के द्वारा के बाद सारी क्रियाएं नजर आनी है। अगर इसमें देखोगे, ऐसे समझ लेना, इससे ज्यादा आएगा नहीं। हाथी से नहाया नहीं जाता, अगर मैं कहूं हाथी से, के द्वारा की जगह से भी आ सकता है, ये लिखा हुआ हाथी से नहाया नहीं जाता, ऐसे आ जाएगा। तो हाथी इस काम को करने में असमर्थ हो गया, सबसे पहले हाथी के बाद से आ गया, कर्तरी गया,
फिर क्रिया क्या हुई, नहा नहीं जाता या नहाया नहीं जाता, सारी क्रिया बच जाए तो भाव है, ठीक है ना, कर्म नहीं है इसमें। अरे ठीक है या नहीं है, बस ऐसे समझ लेना। चलो, तो विशेषण मुझे बताओ इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। 3 तरह का वाच्य होता है, कर्तरी और कर्म, ध्यान रखना, भाव अलग है। उसमें असमर्थता दिखेगी आपको, भयंकर, उतना ही कर लो, इससे ज्यादा आता नहीं है आपको, ठीक है ना। भयंकर। चलो एक दूसरा शब्द दे रहा हूं, पढ़ाकू। ये मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में भी दिया था और उन्होंने भी गलत बताया था। तुम में से कई बच्चे ऑफलाइन के होंगे तो बता दोगे अभी तुम। पढ़ाकू। एक लिख रहा हूं सब, और एक लिख देता हूं मैं सौंदर्य। बड़ा आसान शब्द दे रहा हूं। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, पहले मुझे बताओ, इनमें से कौन सा, भाववाच्य तुम्हें आसान आएगा, वाच्य तुम्हें आसान आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है या नहीं है। बताइए इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है, चेक करो, ए बी सी डी उत्तर दो, इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है। विशेषण की परिभाषा ना है, विशेषण को रटो ना, विशेषण तो ये बताओ, ये रहा सर, ये नहीं है, ऐसे बताओ। हेमंत ने कहा सी विशेषण नहीं है, काजल ने भी कहा है सी नहीं है विशेषण, पर एक ने कहा है, आकांक्षा ने सौंदर्य नहीं है विशेषण। हम्म। आज ना मैं एक यूट्यूब की क्लास लूंगा केवीएस की, उसमें मैंने विशेषण का प्रश्न दिया भाई। सॉरी, खा रहा हूँ कुछ, भूख लग रही है, तुम्हारे पढ़ाते पढ़ाते खाता हूँ। कभी कभी ना, एक, अब 1 बजे होगी मेरी क्लास, उसमें देना विशेषण का आंसर। एक प्रश्न बनाया, चक्कर खा के करेंगे कई बच्चे, विशेषण कैसे छांटा जाता है बताओ। पहले तो देखो, जिसने डी आंसर दिया ना, आकांक्षा करेक्ट है इसमें। इनमें से विशेषण कौन सा नहीं है पूछ रहा हूं, है नहीं, नहीं है, तो ये विशेषण नहीं है, बाकी सारे विशेषण है। सब भी विशेषण है बेटा, सब भी विशेषण है, सब क्या है फिर। चलो बताओ, अगर सब विशेषण नहीं है तो ग्रामर में क्या है, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, बताओ, सब बच्चे बताओ पहले। बताइए विशेषण नहीं है, ये क्या है, ये है भाव वाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। कोई मुझसे पूछे अच्छा ये तो गुण, सारे गुण विशेषण होते हैं, पता है असली में सुंदर विशेषण है। सौंदर्य तो फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, जो महसूस किया जाएगा वो तो भाववाचक संज्ञा विशेषण। कोई पूछे ये विशेषण है, मैं कहता हूँ हाँ। अब देखिए विशेषण क्या कौन होता है, विशेषण हमेशा संज्ञा की विशेषता बता देता है, विशेषण किसी की विशेषता बताएगा। देखिए मैं इसके साथ इसका विशेष्य लगाऊंगा, पता है इसके साथ ना संज्ञा फिट होती है, मैं कहता हूँ भयंकर सर्दी, क्या बोला, भयंकर सर्दी, सर्दी की विशेषता है वो बहुत भयंकर है, ये इसकी क्वालिटी है। पढ़ाकू बच्चा, बच्चे की क्वालिटी पढ़ाकू है। और कितने बच्चे जानते हैं, सब लोग, सब बच्चे, इसके साथ संज्ञा फिट हो जाएगी। चलो बताओ, 3 बच्चे, कभी तुमने संख्यावाचक विशेषण सुना है, 3 बच्चे संख्यावाचक विशेषण सुना है, पर संख्यावाचक 2 होता है, निश्चित और अनिश्चित। बताओ अगर मैं कहता हूं सब बच्चे, क्या इसमें संख्या नहीं दिख रही तुम्हें, सब बच्चे, संख्या नहीं है, ये है या नहीं है, कभी पढ़ा है संख्यावाचक विशेषण तुम लोगों ने, पता ये विशेषण है। अब एक दिक्कत आ गई, कैसे पहचाने कौन विशेषण है और कौन विशेषण नहीं, तुम्हें तो प्रश्न ऐसा ही आएगा, परिभाषा तो देगा ही नहीं, पूछ लेगा छांट लो। समझ में आया, चलो एक और शब्द बताओ, इस बार आसान प्रश्न देता हूं, कौन बताएगा कौन सा विशेषण नहीं है, फिर बताओ एक और प्रश्न, इस बार बहुत आसान दे रहा हूं, इस बार गलती की तो गड़बड़ हो जाएगी। शेर, बताना कौन सा विशेषण नहीं है, शेर विशेषण है, बी सुनसान ये विशेषण है, तीसरा वह, क्या ये विशेषण है, और चौथा है, क्या आता है, आ, भौतिक, या भौतिक छोड़ो, पुष्पित, पुष्पित भी पहचान लोगे, बताओ। एक है रंगीला, कौन विशेषण है, कौन विशेषण नहीं है, सॉरी, कौन विशेषण नहीं है,
इनमें से कौन विशेषण नहीं है? कौन विशेषण नहीं है? विशेषण है नहीं, कौन विशेषण नहीं है? कौन विशेषण नहीं है बताओ भाई। अब देखो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा एक और ऑप्शन दूं इसमें ना, एक ई ऑप्शन और दे देता हूं जो और कंफ्यूज हो तुम। एक ई ऑप्शन दे देता हूं। एक तो ए विशेषण नहीं है और एक सी विशेषण नहीं है, दोनों ए और सी विशेषण नहीं है। बताओ आंसर क्या लगाओगे? मुझे बताओ विशेषण कौन सा नहीं है? जिसने ये उत्तर दिया ना वो सही है। शेर तो दिखाई देगा और ये जातिवाचक संज्ञा है, क्यों नहीं तुम्हें पता है? ए इसे हटा ही लेता हूं। तो और विशेषण है, ये तो पक्का है। सुनसान रास्ता, सुनसान सड़क, सुनसान जंगल, सुनसान हवेली, विशेषण तो है। और क्या है? रंगीला व्यक्ति, रंगीला व्यक्ति हो सकता है ना, हो क्यों नहीं हो सकता? रंगीला पेन कह दो, आसमां, है ना? ये विशेषता बताएगा किसी न किसी की। अब क्या ये, कई लोग कहते हैं सर ये तो सर्वनाम है, पर हमारी हिंदी में सार्वनामिक विशेषण भी है। कभी कभी कहेंगे वह लड़का गिर पड़ा, तो वह इसकी विशेषता बता रहा है, यह भी विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। शेर नाउन है। अब देखिए कभी कभी बड़ा आसान भी आएगा, तब भी आप गड़बड़ कर सकते हैं। अब पहली नजर में आपको पता है असली में विशेषण कैसे सीखना है? सब बच्चों को शुरू मिटा रहा हूं मैं ये। पहली दृष्टि में ये सिखाना है कि विशेषण अगर आ जाए तो छांटोगे कैसे। शेर बच्चा भी, शेर बच्चा, शेर बच्चा सही है। अच्छा देखो कई बार कहते हैं शेर बच्चा भी तो हो सकता है। कहते हैं ये शेर बच्चा है, इसका मतलब शेर का बच्चा है। शेर उसकी क्वालिटी नहीं है। आप आप उस शेर का संबंध उससे जोड़ रहे हैं। शेर का बच्चा कहेंगे, शेर बच्चा कह दोगे, ओ शेर बच्चे। आप उससे कहोगे और शेर के बच्चे, उसे नहीं। शेर उसके फादर है, उसका बच्चा। शेर विशेषण थोड़ी ना है, कैसे कर दोगे शेर विशेषण? ठीक है ना? अरे समझ में है। कोई कहेगा जल, ये भी है। कई लोग कहेंगे सर जल मगन भी तो हो सकता है। अब जल में मगन है, कारक चिन्ह लगा रहे हो। शेर का बच्चा कह रहे हो, कारक चिन्ह लगाओगे तो कैसे विशेषता प्रकट कर देगा? भाई एक शेर बच्चा तुम कह रहे हो तो यही तो बोलोगे शेर का बच्चा। और जल मगन क्या हो कहोगे तो जल कोई मगन की विशेषता थोड़ी ना बता रहा है। जल में मगन, यहां भी कारक चिन्ह लगाया, यहां भी कारक चिन्ह लगाया, तो कैसे कर दोगे? आप 2 मिनट में तो कह देते हैं, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है विशेषण है क्या। आप शुरू कर रहा हूं विशेषण। देखो विशेषण कैसे सीखा जाता है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे करना है, फिर आगे बढ़ूंगा। लिखवाना बड़ा आसान है, पहले समझो। वह भी विशेषण हो सकता है क्योंकि सर्वनामिक विशेषण होता है। अब सुनो सभी लोग, वह सर्वनाम नहीं विशेषता भी प्रकट कर सकता है, इसलिए मैंने रखा है इसे। अब ध्यान से सुनो, सीखोगे अब। पहले मैं हमेशा क्लास में ऐसे ही समझाता है जैसे तुम्हें अभी बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ना ये सेंटेंस देता हूं और मुझे इससे आया विशेषण। चलिए बताइए, राम सुंदर है। मैंने तुम्हें एक वाक्य लिखा, बताओ इसमें से विशेषण कौन सा है? अब सेंटेंस से पढ़ रहा हूं तब समझ में आएगा। बताओ विशेषण कौन सा है? शेर बच्चा माने बहादुर, हाँ तो बहादुर कहो ना, शेर क्यों कह रहे हो? शेर बच्चे की जगह तुम उपमा दे रहे हो, शेर को बहादुर कह देते हो। और डरपोक भी हो सकता है शेर। आप बहादुर बच्चा कहोगे तो मैं मान लूंगा क्योंकि बहादुर कोई नहीं है, बहादुर क्वालिटी है। और शेर बच्चा कहोगे तो शेर बच्चा मतलब शेर, या तो ऐसा बोलो शेर जैसा बच्चा, तब विशेषण बनेगा। शेर विशेषण नहीं है, इसके साथ एक और शब्द डालोगे तब विशेषता प्रकट कर सकता है, शेर जैसा। अब है विशेषता शेर जैसा बच्चा। शेर बच्चा कैसे हो जाएगा? शेर बच्चा तो शेर का बच्चा ही माना जाएगा। अंतर है दोनों में। भाषा को वैसे ही पढ़ो जैसे पढ़ी गई है, ये नहीं कि समाज ने जिसे बिगाड़ लिया तो वैसे भी पढ़ेंगे। ऐसे कैसे पढ़ लोगे? का कुछ नियम कायदा है। जरा दे बताइए। अब देखिए कोई मुझसे पूछे इसमें विशेषण कहाँ है, तो विशेषण ये है। कैसे विशेषता? देखो, जब मैं कहता हूँ राम सुंदर है, तो सुंदर कौन है? राम। कहते हैं जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। अरे राम सुंदर है, तो सुंदर राम ही तो है। यहां सुंदर किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, उसे कहते हैं विशेषण। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे फिर मैं पूछूंगा तुमसे, विशेषण ऐसे आएगा तुम्हें, सारे विशेषण आ जाएंगे। अभी सुंदर विशेषण है। अब मैं मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा कि तुम हिंदी पढ़ाते हो, मैंने हाँ जी पढ़ाता हूँ। फिर पूछा इसमें विशेषण कहाँ है, तो मैं छूटते कह रहा हूँ ये रहा जी विशेषण। कोई पूछेगा, पूछा आगे कि विशेषण कहाँ है, तो मैं ये रहा हूँ, ये रहा इस वाक्य में, ये रहा विशेषण। पता है मैंने कैसे बताया है? मुझे विशेषण आता नहीं है, पर मैंने ये बताया मैं इसे जानता हूँ, ये नहीं है विशेषण, ये है संज्ञा। और है जो है ये है क्रिया।
और वो मुझसे पूछ रहे विशेषण का है, तो मैं इसी को ही बताऊंगा। ठीक है, अभी तो मैंने ये बता दिया ये रहा विशेषण, क्योंकि ये पता है मुझे। अब वो क्या कर रहे हैं, मान लो मेरे साथ ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, अब उन्होंने अकेला लिख दिया इसे। अब वो कह रहा है एग्जामिनर मुझसे कि क्या ये विशेषण है। एक शब्द आ गया, एक शब्द से तुम्हें भी आएगा, तो मैं कहता हूं हाँ। अब ये मैं कैसे पहचानता हूं सिंगल में कि ये विशेषण है। कभी भी कोई शब्द विशेषण हो तो कैसे पहचाना जाए, तो देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, इंग्लिश में मैं ऐसा ही करता हूं, इंग्लिश का एडजेक्टिव ऐसे ही पहचानता हूं मैं। एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव, ठीक है ना। चलो देखो, ये एक शब्द आया सुंदर। पता है जब भी हमारे सामने तुम किसी शब्द को विशेषण कहना चाहोगे, तो तुम इसके पीछे, यानी इस शब्द के पीछे, इसके आगे ना तुम संज्ञा फिट कर लोगे। क्या कर लोगे? संज्ञा। कहते हैं जो शब्द विशेषण है तो उसके आगे संज्ञा फिट हो जाती है। मान लो एक संज्ञा लिख दो, और जब तुम इन दोनों को बोलो एक साथ, तो इन दोनों में एक संबंध बन जाता है, इन दोनों में एक सिमेट्री बन जाती है। तो विशेषण वो होगा जिसके साथ संज्ञा चिपक जाती है, और दोनों फिर साथ बोले जाए तो उसका गुण लगने लगता है वो संज्ञा का। अब एक काम करो, विशेषण तो तब सीख पाओगे जब तुम्हें संज्ञा आए। तो मैं 2-3 शब्द संज्ञा के पूछ रहा हूं, बताओ। क्या मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या बालक संज्ञा है? बालक, बालक दिखाई दे रहा है, जो दिखता है वो संज्ञा है। दिखती दो चीजें, एक सजीव और एक निर्जीव प्राणी है ना। कोई मुझसे पूछे क्या गाय भी संज्ञा है, तो मैं कहता हूं हाँ गाय भी सजीव है। फिर कोई कहेगा खिलौना भी संज्ञा है, मैं कहता हूं हाँ खिलौना भी, ये निर्जीव है, खिलौना भी संज्ञा है। और फिर मैं लिख देता हूं फूल, फूल भी संज्ञा है। तो जो दिखता है वो संज्ञा है। अरे सुनो, अभी रुको, सुनो मैं सब बता रहा हूं। कोई मुझसे पूछे क्या ये नाउन है, मैं कहता हूं हाँ जी ये नाउन है, संज्ञाएं हैं। और कोई कहेगा पेन संज्ञा है, तो जो दिख रहा है वो संज्ञा है। वृक्ष भी संज्ञा है, पेन भी संज्ञा है, दीवार भी संज्ञा है। ये संज्ञा है क्योंकि ये निर्जीव चीज है। ठीक है, अब एक काम करो, ये जितने शब्द है मैं इनके साथ जोड़ दूंगा। देखो जोड़ के दिखा रहा हूं, अर्थ से समझना। मैं ये कह सकता हूं सुंदर बालक, सुंदर बालक, सुंदर गाय, सुंदर खिलौना, सुंदर फूल, अरे सुंदर पेन। और जैसे ही मैंने लिखा सुंदर बालक या सुंदर लड़का, और जब मैं इन दोनों शब्द को बोलता हूं तो क्या इन दोनों में एक सिमेट्री बन गई? अरे बन गई, नहीं बन गई? सुंदर बालक, अरे ये तो इसका गुण हो गया। कहते हैं जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है, और जिसकी वो विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। लेकिन मान लो ये संज्ञा, ठीक है, सुंदर बालक। अब मेरे सामने किसी ने एक शब्द दिया सौंदर्य, सौंदर्य, पूछा क्या ये विशेषण है, मैं कहता हूं नहीं। हमारी हिंदी में दो शब्द गुण की तरह दिख रहे हैं, पर हर शब्द विशेषण नहीं है। कोई मुझसे पूछेगा ये विशेषण है, मैं कहता हूं नहीं। पता है क्यों नहीं है? इसके साथ तुम संज्ञा फिट नहीं कर सकते। बताओ, सौंदर्य लड़का या सुंदर लड़का? सुंदर लड़का, लड़का सुंदर है ये है उसका गुण, पर लड़के के अंदर क्या है? उसके अंदर है सौंदर्य। फूल सुंदर है ये उनका गुण है, फूल के अंदर क्या है? सौंदर्य है। तो सौंदर्य तो महसूस किया जाएगा, जो चीज अंदर होती है वो भाव होते हैं। बात समझ में आई? हमारी हिंदी में दो शब्द गुण की तरह दिखेंगे भाई, कैसे डिसाइड करो कौन विशेषण है? तो उसके साथ संज्ञा लगाते हैं। मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं तुम्हारे सामने शब्द दे रहा हूं, क्या ये सारे शब्द विशेषण है या नहीं है ये बताओ, फिर लिखवाना शुरू करूंगा मैं। पहला शब्द देता हूं, बताना भाई। सज्जन, मुझे नहीं पता विशेषण है या नहीं, तुम बताओगे, और मुश्किल ही दूंगा मैं। क्या ये विशेषण है? पहले आसान दे रहा हूं फिर थोड़े से मुश्किल दूंगा। क्या ये विशेषण है या नहीं है? अरे क्या है या नहीं, संज्ञा लगा लो। बताओ, दो शब्द दे रहा हूं, लकड़ी भी संज्ञा है और आदमी भी संज्ञा है, एक सजीव निर्जीव। किसके साथ फिट होगा? सब संज्ञाओं के साथ तो नहीं हो सकता, पर संज्ञा के साथ जरूर होगा किसी ना किसी। तो सज्जन लकड़ी नहीं हो सकता। हाँ, सज्जन, सज्जन व्यक्ति हो सकता है, सज्जन आदमी होगा, ठीक है ना। तो अपना विशेषण तैयार ढंग से करना है, कौन सी संज्ञा लगेगी ये भी ध्यान रखना। मुझे नहीं पता, धारदार, ये विशेषण है, धारदार लगा लो इसका विशेष्य, इसके साथ संज्ञा फिट कर दो। धारदार चाकू, धारदार तलवार, क्या उसकी विशेषता है या नहीं है? क्या विशेषण है? फिर कोई मुझसे कहेगा ईमानदार, ईमानदार, मैं सारे एक जैसे ही, चलो ये बताओ, चलो बताओ, लिख देता हूं बेईमान, बेईमान आदमी, अरे विशेषण है। लेकिन अगर मैं बेईमान की जगह बेईमानी कर दूं, तो बेईमानी तो उसके अंदर घुसी हुई है, बेईमानी व्यक्ति नहीं है, बेईमान व्यक्ति। और उस व्यक्ति के अंदर क्या है? बेईमानी, ये भाव हो गया। लेकिन अगर मैं बेईमान कहूं तो विशेषण। सज्जनता कहूं, सज्जनता, सज्जनता किसी के अंदर होगी, ये नहीं है विशेषण। मैं सज्जन हूं, ये मेरा गुण है, मेरे अंदर क्या है? सज्जनता है। तो जो अंदर है वो भाव है, तो सज्जन ही भाव है।
ईमानदार विशेषण है, विशेष्य लगाते जाना यानी संज्ञा लगाते जाना। आगे चलो एक शब्द बताओ, क्या मैं लिखूं जोशीला? मुझे नहीं पता तुम्हें विशेषण आता ही नहीं आता। जोशीला नौजवान, जोशीला नौजवान। पर अगर मैं कहूं जोश, तो जोश तो किसी के अंदर होगा भाई। जोरदार, क्या ये विशेषण है? दार जब भी लगे विशेषण हो जाता है। जोरदार तमाचा जड़ दिया। पर आ जाए जोर, जोर को कहते हैं ताकत, ताकत अंदर है, जोर किसी के अंदर है, ये भाव है। और जोरदार तमाचा, समझ में आया विशेषण आ रहा है। चलो और बताओ, कभी कभी दे देगा क्रूर, क्रूर, क्रूर डाकू, क्रूर व्यक्ति, और उसके अंदर क्या होगी? क्रूरता। क्रूरता तो भाव है, पर क्रूर तो विशेषण है। समझ में आ रहा है। दुष्ट, क्या लिखा है? दुष्ट, दुष्ट प्राणी। और दुष्टता विशेषण नहीं है, दुष्टता उसके अंदर है। हाँ, जोशीले सैनिक ऐसे करते हैं, देखो अब आया विशेषण। जोशीले सैनिक, तुरंत तैयार करो संज्ञा, हो जाएगा विशेषण। क्रूर राजा, और क्रूरता उसके अंदर होगी, है ना, दुष्ट विशेषण है। अब एक काम करो, क्या जब विशेषण दिखाई दे तो वो गुण हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है? तो ये सारे गुण ही हैं। सज्जन पुरुष, है ना, ईमानदार व्यक्ति, है ना, जोशीला नौजवान। पर विशेषण गुण नहीं, अवगुण भी हो सकते हैं, बुरे गुण भी हो सकते हैं। जैसे क्रूर डाकू, दुष्ट व्यक्ति, है या नहीं है? अरे हो सकता नहीं होगा। आलसी आदमी, आलसी भी गुण ही होता है, पर गुण दो तरह के होते हैं। आलसी व्यक्ति, पर आ जाए ना आलस्य, आलस्य तो उसके अंदर ठुसा हुआ है, फिर वो महसूस किया जाएगा, ठीक है या नहीं है? पर आलसी विशेषण है। तो एक गुण भी लिखा और एक अवगुण भी विशेषण हो सकते हैं। अच्छा एक काम करो, अभी तुमने एक बार बताया, एक शब्द तुमने अभी दिया था मुझे, शेर, क्या ये विशेषण है? डायरेक्ट बताओ। तुम कहोगे शेर बच्चा, गलत बोल रहे हैं आप इसे प्रॉपर बोलो ना। शेर विशेषण नहीं है, शेर तो संज्ञा है। पर आ जाए शेर जैसा, अब विशेषण है ये। विशेषण एक शब्द का नहीं होता, दो दो शब्द विशेषण के काम करेंगे। शेर जैसा बालक, शेर जैसा आदमी, अरे है या नहीं है? पर शेर आदमी थोड़ी ना हो जाएगा, शेर बालक के शेर आदमी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। समझ में आ रही बात? शेर जैसा अब है विशेषण। कभी कभी तो आता है बड़ा, क्या आ जाएगा? बड़ा, ये विशेषण है, ये विशेषण मान लूंगा मैं, बड़ा। पर आ जाए बड़ापन, बड़कपन, बड़कपन तो अंदर होगा, ये विशेषण है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आ सकता है विशेषण, शेर सा, बड़ा सा, तो अब भी ये विशेषता बता देगा, बड़ा सा आदमी। अरे है या नहीं है? तो एक शब्द नहीं, शेर जैसा फुर्तीला, शेर जैसा फुर्तीला व्यक्ति, शेर जैसा फुर्तीला नहीं, दोनों विशेषण लगा रहे हो। शेर जैसा फुर्तीला व्यक्ति भी तो लगाओ। तो पता है ये भी विशेषण है, फुर्तीला विशेषण है, और शेर जैसा भी विशेषण है। दोनों विशेषण का इस्तेमाल किया है तुमने इसमें। देखो भाई, मैं एक चीज जानता हूं, तुम कितने ही दिमाग में कर लो, मैं जब हिंदी पढ़ाऊंगा ना, तुम 36 क्वेश्चन पता क्यों करते हो? क्योंकि मैं कुछ नियम से पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो सोच से पढ़ा रहा हूं, इसलिए प्रश्न ज्यादा होंगे। इसलिए तुम, और ये बात सही है, स्पार्किंग होनी चाहिए क्लास में, पर उस पॉइंट तक पूछना है जब तक कि तुम पूरा क्लियर ना कर जाओ। बात समझ में आ रही है? तो एक शब्द नहीं, अरे मैं तो ऐसे भी कहता हूं, तेज, ये भी विशेषण है, तेज बालक, तेज चलने वाली, अब भी विशेषण है पूरा। तेज चलने वाली कौन? लड़की, हवा, ये भी तो विशेषता बताएगा नहीं बताएगा? कोई मुझसे पूछेगा सोना, सोना विशेषण नहीं है, सोना बाबू कह देते हैं, ये तो गलत है। पर बताओ असली में ये है सोने जैसा घड़ा, सोने जैसे हाथ, ये भी विशेषण है, सोने जैसे, सोने जैसा, है ना। पर आप सोना मत कहो, ये गलत हो जाएगा, ये अशुद्धता बता देगा विशेषण की। हाँ तेज विशेषण है, ये मान गया मैं, तेज। तो ध्यान रखना आलसी। तो तुमने एक चीज सीखी, एक शब्द का भी विशेषण होगा और दो शब्द भी मिलकर विशेषता बता सकते। ठीक है भाई, चलो आगे। तो गुण भी होंगे, अवगुण, कभी कभी ना रंग भी विशेषण हो सकते हैं भाई, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ये। जब कोई कलर लिखा जाए तो विशेषण हो सकता है। जैसे मैं तुम्हें कहता हूं सफेद, तो तुम इसकी विशेषता पता है किसकी बताएगा? सफेद चादर, सफेद कंबल, है या नहीं है? पर अगर मैं लिखूं सफेदी, तो सफेदी उस चादर के अंदर होगी। चादर सफेद है, ये है इसका गुण, पर चादर के अंदर क्या है? सफेदी है, ये भाव हुआ। मैंने खत्म कर दिया ये, ठीक है ना। तो रंग हरा, पीला, नीला, गुलाबी, ठीक है, आ जाएगा नीलंबर, नीला अंबर विशेषण है ये, ठीक है।
सफेद घोड़ा, बिल्कुल। एक शब्द और देखो, कभी कभी शेप, आकार भी विशेषण हो सकते हैं। अभी मैंने दिया है धारदार, धारदार चाकू, तेज चाकू, पैना चाकू, ये शेप बताएगा, है ना, शेप। और एक शब्द और ध्यान रखना, कभी कभी ना एक शब्द और विशेषण होता है, जो मैं कहूं संख्या, नंबर्स, संख्या भी विशेषण हो सकती है, नंबर्स भी विशेषण। जैसे बस इतना लिख दूं, 3, तो 3 बच्चे, ये संज्ञा फिट कर हो जाएगी इसके आगे, 3 बच्चे संख्यावाचक विशेषण। पर कभी कभी लिख देगा अनेक, तो मैं कहता हूं अनेक बच्चे। संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। बात समझ में आई? तो जब विशेषण पहचानने हो, ऐसे देखने हैं, और फिर देखना है इसका विशेष यानी संज्ञा फिट होगी इसके आगे। क्लियर है यहां तक बात? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? तो कुछ आए ना आए, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द दूं, बर्फीली, बर्फीली, क्या ये विशेषण है? बर्फ विशेषण है? बर्फीली, बर्फीली चट्टान, बर्फीली हवाएं, ये विशेषता बताएगा। ठीक है। अजीब सा शब्द है चचेरा, विशेषण है, चचेरा भाई, बिल्कुल विशेषण है ये, चचेरा, फुपेरा, ममेरा, है ना, विशेषण है। किसी को आए विशेषण या ना आया हो, ये थोड़ी सी बात बतानी थी। अब विशेषण सबको आएगा, क्योंकि अब मैं लिखवाऊंगा। सबसे पहले मैं विशेषण की परिभाषा दे रहा हूं। सबसे पहले मैं विशेषण किसे कहते हैं ये बता रहा हूं, अब बता रहा हूं प्रॉपर पे। हाँ, बर्फ नहीं है बेटा, बर्फ विशेषण है या बर्फीला? बर्फीला, बर्फीला, बर्फ तो दिखाई देगी, उठा लूंगा और खा जाऊंगा, पर बर्फीला किसी का गुण है। ठीक है ना। चलिए, अर्थ, अजीब सा शब्द है पीली, ये विशेषण है, पीली सरसों। ठीक है, समझ लेना। साधारण शब्दों में ही करा रहा हूं तुम्हें, शब्द आ सकता है अर्थ। ठीक है भाई, चलो आगे। अब है अर्थ, अर्थ कैसे करोगे? 1 बजे क्लास है तुम्हारी, यूट्यूब पे देखना, उसमें दूंगा विशेषण 1-2। ठीक है, अर्थ। कोई कहे किसे कहें विशेषण, बताइए आप। तो देखिए मैं लिख रहा हूं विशेषण, हमारी हिंदी में कुछ शब्द होते हैं, मैं लिख रहा हूं ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, अब लिखवाएंगे ऐसे शब्द जो, अरे हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम विशेषण कह देंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ऐसे शब्द जो, जो फिर 2 एरो डाले मैंने, ऐसे शब्द जो, और फिर मैं लिख रहा हूं संज्ञा और सर्वनाम। ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम, फिर इसको क्लोज भी कर दिया। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, विशेषता माने क्वालिटी, विशेषता बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में विशेषण कहते हैं, उन्हें हमारी हिंदी में विशेषण। हाँ, पीली सर, पीला सरसों, सरसों स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? पीला सरसों, तुम्हें तो लिंग वचन करा दिया, फिर भी तुमने पीला सरसों बोल दिया। काजल, मैंने ना लिंग वचन कराया है, तो लिंग वचन को समझो। सरसों स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? अच्छा बताओ, सब बच्चे लिखो, पीला सरसों है पीली सरसों? काजल ने लिखा, मैं नाम लूंगा अब तुम्हारा। उसने बोला सर पीला सरसों भी तो हो सकता है। बताओ, पीला सरसों या पीली सरसों? या तो गलती से लिख दिया तुमने। हाँ, तो पीली विशेषण है ना, पीला भी हो सकता है, पीली भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। उदाहरण, एग्जाम्पल देने जा रहा हूं अब, और उदाहरण मैं वाक्य में दूंगा, तुम्हें विशेषण छांटना है कहाँ कहाँ है। पहला लिखने जा रहा हूं, बताओ भाई, पहला विशेषण लिखने जा रहा हूं। चलिए मिलते हैं, बताओ। मैं लिख देता हूं, रमेश बुद्धिमान है, रमेश बुद्धिमान है, विशेषण कहाँ है इस वाक्य में विशेषण? नहीं नहीं, पीला सरसों नहीं बोलते, गलत, पीली सरसों ही है, पीली सही शब्द है, पीली सरसों। अच्छा बताओ, पीला सर्दी या पीली सर्दी? कई बार कहते हैं पीली सर्दी आ गई, यानी खुशनुमा सर्दी को कह देते हैं, सर्दी को भी पीली, है ना, पीली सरसों। सरसों स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग वाला विशेषण लगाना पड़ेगा। चलो इसे बताओ। शेर बुद्धि, रमेश बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान कौन है? रमेश। कहते हैं जो शब्द विशेषता बता रहा है उसे कहते हैं विशेषण, पर क्या ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है? चलो एक और बताओ, दूसरा सेंटेंस बताओ। तुम आलसी हो, तुम आलसी हो, क्या इसमें कोई विशेषण है? तो मैंने अभी 2 सेंटेंस छोटे दिए,
आलसी विशेषण है तुम का, बुद्धिमान विशेषण है रमेश का, ठीक है। और ये दोनों संज्ञाएं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, ये संज्ञा है सर्वनाम है, ठीक है। और ना समझ में आया ना किसी को विशेषण है तो चलो तो मैं इसे कह रहा हूँ विशेषण, तुम इसे सिंगल में रख के देखो, बुद्धिमान लड़का, विशेषण तो है ही, विशेषता तो बता रहा है, ये रहा विशेषण, ये रहा। अब सुनो, जब वाक्य में विशेषण आता है तो विशेषण के साथ उसके कई दोष आते हैं। अब क्या मतलब कि जब वाक्य में विशेषण हो ना तो विशेषण के साथ एक और शब्द और होगा। इस सेंटेंस में इसमें भी और इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें विशेषण भी है और इसमें विशेष्य भी है। ये दो कहानी और सीखनी है तुम्हें। विशेष्य भी है, इसमें विशेषण भी है और इसमें विशेषण भी है। कहते हैं जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेषण है, पर विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्य। तो बताओ गुण कौन सा है? बुद्धिमान। किसका है? रमेश का। ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो मैं लिख के भी जा रहा हूं, इसमें विशेषण अगर पहले वाक्य में कहोगे तो पहले में है बुद्धिमान, और बुद्धिमान का विशेष्य कौन है? रमेश। दूसरे सेंटेंस में विशेषण कौन है? आलसी। अवगुण भी हो सकता है पर आलसी कौन हो? तुम हो, है ना। तो दूसरा अगर पूछे कि इसमें आलसी क्या है तो आलसी तो विशेषण है, उसी से विशेषता बता रहे हैं, और किसकी बता रहे हैं? तुम की। ये विशेष्य है। और जब तुम विशेषण देखो और विशेष्य देखो और विशेष्य देख रहे हो तो विशेष्य की गारंटी होती है विशेष्य दो में से एक होगा, या तो संज्ञा या सर्वनाम। वो क्यों? क्योंकि विशेषण हर हालत में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? बड़ा आसान है। एक सेंटेंस और बताओ। इस बार मैं सेंटेंस दे रहा हूं, काली गाय बैठ गई। काली गाय बैठ गई विशेषण का है, जानबूझ के पूछ रहा हूं, इसमें विशेषण का है? जल्दी बताओ। काली गाय बैठ गई, इसमें विशेषण का है? हम्म, मैं बड़े बड़े वाक्य भी लिखूंगा अभी, तुम बताओ विशेषण का है? जल्दी बताओ विशेषण का है इसमें? तो गुण कौन सा है? रंग, गुण, आकार। अरे काली विशेषण है, किसका? काली कौन है? गाय। ये विशेषण को देखो, सुनो, विशेषण को मैं V1 का नाम दे रहा हूं और विशेषण को V2, ऐसे, है ना। तो विशेषण ये है तो मैं V1 लिख देता हूं इसे, और विशेष्य को कह देता हूं V2। याद रखना, V2 माने विशेष्य, V2 लिख रहा हूं, विशेष्य मान के चलना। अच्छा चलो, अच्छा देता रहूंगा। डेट टाइम नहीं भाई, मैंने तो सारे टेस्ट भेज दिए हैं। अब वो बात अलग है, डेट टाइम अगर मैं देता रहूंगा तो मेरे पास ना, मैंने सारे टेस्ट दे दिए हैं। समय समय पे तुम्हें सरप्राइज टेस्ट मिलते जाएंगे, ठीक है या नहीं है। टेस्ट में मैंने भिजवा दिए सारे के सारे, वो एक तरह से आ जाएंगे। लिखो, तो तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो? सरप्राइज टेस्ट होना चाहिए, जारी रखो अपनी हर वक्त। चलो ये भी हो गया, तो पक्का आ गया, ये रहा विशेषण, ये रहा विशेष है। चलो एक और बताओ, एक और बताओ। सीता, एक चीज और सुन लो, सीता बहुत सुंदर है। बस विशेषण छांटना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। इसमें विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है? जल्दी बताओ। थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, अब और बड़ा करूंगा इसके बाद। इस बार विशेषण कहाँ है? देखिए, विशेषण शुरू में भी हो सकता है और विशेषण बीच में भी हो सकता है। अब विशेषण कहाँ है, विशेष्य कहाँ है, ये तुम्हें ढूंढना आना चाहिए। मैं जानबूझ के इधर उधर डालूंगा। बताओ विशेषण कहाँ है? यहाँ तो शुरू में है, इधर ये विशेषण है या कोई और है? इसमें विशेषण कौन सा है? अच्छा, निद्दिमा ने कहा है बहुत सुंदर विशेषण है ना। असली में देखो, अगर मैं सुंदर हटा लूं तो देखिए सीता, देखो असली में विशेषण ये है सुंदर। जो गुण है, अवगुण है, रूप है, रंग है, आकार है, संख्या है, वो विशेषण है। ये विशेषण है। एक लड़का मुझसे बोला सर ये विशेषण नहीं हो सकता। मैंने नहीं, मैंने कहा ये भी हो सकता, तो मैंने कहा मैं हटा लेता हूं। अब बता विशेषण है? सीता बहुत है, अब तो कुछ भी नहीं है ये। असली में ना सीता क्या है? सुंदर है। अच्छा, सुंदर कौन है? सीता। ये V1 और ये V2, तो ये क्या है? ये क्या है? बहुत क्या है? तो देखिए भाई, जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेषण है, और जिसकी वो विशेषता बता रहा है वो विशेष्य है। लेकिन बताओ, जब मैं कहता हूं सीता सुंदर तो है, पर जब मैं कहता हूं बहुत सुंदर है तो ये सुंदर और ज्यादा बढ़ गया है इसके कारण, है ना। कहते हैं जो शब्द विशेषण को बढ़ाते हैं या विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हमारी हिंदी में प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रविशेषण, तो आपको 3 चीज छांटनी आनी है वाक्य में। प्रविशेषण कहाँ है, विशेषण कहाँ है और विशेष्य कहाँ है, इस चीज को ध्यान रखना। प्रविशेषण, तो मुझसे कोई कहे ये क्या है, तो मैं कहता हूं ये विशेषण है। कोई कहेगा ये क्या है, तो मैं कहता हूं ये विशेष्य है। अरे बात समझ में आ रही है सभी को? बात समझ में आ रही है? पक्का विशेषण समझ में आया? एक और बात बताओ, एक और आसान सेंटेंस देता हूं, बताओ भाई। घर, बताओ, हवेली में, हवेली में अत्यंत, अत्यंत, मैं बहुत मुश्किल नहीं कर रहा हूं, मैं आसान सेंटेंस ही करा रहा हूं तुम्हें। घर में अत्यंत विषैला नाग, विषैला सर्प या सांप घूम रहा है, घूम रहा है। कहाँ है विशेषण, कहाँ है विशेषण बताइए, कहाँ है विशेषण बताइए, जल्दी बताओ, इसमें विशेषण कहाँ है भी या नहीं? देखो मुझसे कोई पूछे क्या ये विशेषण है, मैं कहता हूँ नहीं ये तो दिखती है, हवेली दिख जाएगी मैं चला जाऊंगा, ये संज्ञा है। ये क्या है, मैं कहता हूँ ये कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, ये अधिकरण का चिन्ह है। कोई पूछेगा ये विशेषण है, मैंने कहा मुझे नहीं पता। कोई कहेगा ये विशेषण है, अगर ये विशेषण है तो संज्ञा की विशेषता बताए। अच्छा बताओ इसमें गुण क्या है, अवगुण क्या है? विशैला, विशैला कौन है, नाग या सांप, ये है V1 और ये हो गया V2, इसका इसका विशेषता बता रहा है, इसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन बताओ विशैला ही सांप है या अत्यंत विशैला? अत्यंत माने बहुत, तो क्या ये इसकी इसकी जगह कभी कभी लिख देगा सर्वाधिक, सर्वाधिक विशैला, तब भी ये प्रविशेषण में जाएगा, ठीक है ना? तो अत्यंत विशैला, ये इसका V3 लिख देता हूं। V3 का मतलब है प्रविशेषण, याद रखना। V3 का मतलब है, अगर मैं नाम दे रहा हूं, ये तो मैंने नाम दिए V3, होता नहीं है V3, V1 V2 V3 ऐसा कर लिया हमने। क्या समझ में आ रही है बात? चलो एक सेंटेंस बताऊं। माँ ने 4 बच्चों को, 4 बच्चों को स्वादिष्ट, 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 या बताओ 4 बच्चों को लजीज, थोड़ा बदल रहा हूं, लजीज पकवान खिलाए। इस सेंटेंस में कितने विशेषण हैं? खिलाए, मैं जानबूझ के दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, फिर प्रकार पे आ रहा हूं विशेषण। विशेषण तो ढूंढना आना चाहिए तुम्हें, कहाँ है विशेषण, और मैं आसानी सेंटेंस दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा जो जनरल पेपर होगा वो बहुत मुश्किल नहीं होता भाई, ठीक है? एक आध प्रश्न देगा, पूछ लेगा कौन सा विशेषण है, बताइए। पता है तुम कितना विशेषण पढ़ लो, कितनी गहराई से पढ़ लो, पर जब तक बेसिक सा नहीं चीजें नहीं पता ना, तो आप आधे अधूरे रहेंगे। कहाँ है विशेषण बताओ इसमें? माँ विशेषण है ना, माँ तो जातिवाचक संज्ञा, दिखेगी माँ मेरी। ने कारक चिन्ह है, छोटे अक्षर ने को से कभी विशेषण नहीं होते। संख्या विशेषण हो सकती है। लजीज कह रहे हो, 4 भी तो विशेषण है, 4 बच्चे, अरे संख्यावाचक विशेषण, संख्याएं बताइए, भूल गए तुम लोग। 4 भी तो विशेषण है। ये रहा V1 और ये इसका V2 होगा, वाक्य में V1 आ गया तो V2 तो होना है उसका। और लजीज टेस्ट कहां पर होते हैं? ऐप में, ठीक है? ये है V1 और ये है V2, इसमें 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। एक और बताओ, एक और बताओ। खूंखार शेर, खूंखार आ गया वैसे ही है, इसमें और ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, हो गया, ठीक है ना? मैं ऐसे लिखता जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है तुम विशेषण ना कहीं देखना सीख गए थोड़ा बहुत, ठीक है? जब तुम सेंटेंस में विशेषण पहचान लो कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, मान लो, अब तुम्हें एक प्रश्न और देगा, क्योंकि तुम्हें एक ही विशेषण वाला वाक्य देगा, ज्यादा नहीं दे सकता, बड़ा नहीं देगा। फिर तुम्हें पूछेगा विशेषण के प्रकार। असली में इस पे प्रश्न आ सकता है, विशेषण के टाइप्स कितने होते हैं, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, ये पूछ सकता है आपसे, ये आपसे पूछेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है बातें? तुमसे पूछ सकता है विशेषण के प्रकार। आनंद जी तुम्हारे ऐप पे ही टेस्ट आते हैं, आप देखना जरा, जहां से आप पढ़ रहे हैं ना उसी पे कुछ, ठीक है ना, आ सकते हैं, देखो उसमें कुछ पीडीएफ डाल रखी है मैंने, पीडीएफ को भी देख सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ में ही शीट पड़ी होंगी। इधर देखिए, विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार कितने हैं?
तो बताओ कितने प्रकार लगाओगे विशेषण? अगर मैं तुमसे पूछूं, सब बच्चे लिख के दिखाओ, विशेषण कितने टाइप्स का होता है? कभी पढ़ा है विशेषण? विशेषण कितने प्रकार का लगाओगे? तो देखिए मैं तुम्हें एक बार बताऊं, विशेषण ना कई किताबों में अलग अलग भी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली या स्टेट की एनसीईआरटी किताब देखें, तो एनसीईआरटी 4 प्रकार का होता है। एनसीईआरटी में दिया गया है विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार। लेकिन कभी जैसे कभी कभी राजस्थान की किताब देखोगे, स्कूल की, गवर्नमेंट की, स्टेट की, तो उन्होंने विशेषण 5 प्रकार का बताया है। कभी कभी कुछ यूपी की किताबों में विशेषण 6 भी बता रहे हैं। पर मुझे लगता है तुम ना सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हो, तुम्हारा एग्जाम ना सीबीएसई से एफिलेटेड है। बात समझ में? एनसीईआरटी की किताबों पे फोकस करते हैं। तो आप अगर विशेषण को के मुख्य भेद देखें, प्रॉपर भेद देखें, तो 4 ही हैं। कभी कभी लोग अलग अलग तरीके से ही बता रहे हैं, वो भी। तो ये दुविधा में मत रहना किसी चीज को, कई बार बताएंगे। आप विशेषण 4 ही रखें। आज आप एक काम करो, कोई 7वीं की किताब एनसीईआरटी की लो, कोई 9वीं की किताब एनसीईआरटी की लो, उसमें विशेषण 4 ही बता रहे हैं, आप कोई भी पढ़ के देख लो। एनसीईआरटी को फोकस करके चला करो, है ना। 4 है विशेषण। पहले मैं नाम दूंगा 4, लेकिन मैं एक भेद और बताऊंगा इसका 5वां, जो राजस्थान की किताबों में मैंने देखा। आप एक काम करो, विशेषण के मुख्य भेद 4 ही माने जाते हैं। अगर 4 भेद हैं तो उनके नाम कौन कौन से लिखने जा रहा हूं। एक है सार्वनामिक विशेषण, एक है सार्वनामिक विशेषण। नाम लिख रहा हूं, देख तो लें क्या क्या नाम दिए गए हैं प्रकारों के। एक को कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो है कि कभी कभी सर्वनाम ही किसी की विशेषता बताने लगेगा। और किसकी बताएगा? संज्ञा की। जब सर्वनाम विशेषण बन जाता है तब सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनामी विशेषता बताएगा। एक दूसरा विशेषण है जिसे हमारी हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जब गुण से विशेषता बताई जाए। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। विशेषण तुम्हें आ गया क्योंकि हमने शुरू में एक शब्द से विशेषण पहचाना, उससे आता है विशेषण। गुणवाचक, जब गुण से विशेषता बताई जाए तो गुणवाचक, और जब गुण से ना बताई जाए, केवल सर्वनाम से विशेषता बताई जाए तो सर्वनामिक। लेकिन एक तीसरा विशेषण होता है, शाबाश, कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं प्रकारों के नाम, वेरी गुड। एक है संख्यावाचक विशेषण, एक है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं जब कोई शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्याएं बताएगा, उन संख्याओं को संख्यावाचक विशेषण कह देते हैं। जब जब कुछ जो संज्ञा सर्वनाम की संख्याओं के बारे में बताएगा, ऐसे शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और एक चौथा विशेषण हम और लिखते हैं जिसे हम कहते हैं परिमाण, जिसे हम कहते हैं परिमाण वाचक विशेषण। क्या कहते हैं? परिमाण वाचक विशेषण। क्लियर है यहां पर बात सभी को? सभी को ये बात क्लियर आ रही है समझ में? हाँ जी, सभी को ये बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है सभी को? ये बातें समझ में आ रही सभी को? परिमाण वाचक विशेषण आप रख सकते। सही है, आगे चलता हूं। अच्छा एक काम करो, ये चारों मुझे बताने, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण है ये, देखो एक शब्द होता है परिणाम। परिणाम और परिमाण में बता सकता है कोई अंतर? दोनों अलग शब्द हैं। परिणाम याणा है और या मान। परिणाम कहते हैं नतीजा निकलना, परिणाम निकल गया, रिजल्ट निकलना, नतीजा निकलना। पर परिमाण कहते हैं क्वांटिटी को, मात्रा को। परिमाण माने मात्रा, कितनी क्वांटिटी में चीजें हैं, है ना। तो याद रखना, परिमाण लिखा, परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन एक विशेषण कई किताबों में दे रहे हैं, तुम 4 ही पढ़ोगे बस। लेकिन कभी कभी एक विशेषण और लिखते हैं, एक का नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण, इसे ही बता रहे हैं। इसके अलावा कोई विशेषण नहीं रखना आप, ठीक है या नहीं है? परिणाम, परिणाम, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, परिणाम लिख दिया, परिमाण लिखो। चलो अब देखिए मैं तुम्हें एक तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले मैं ये दोनों सिखा देता हूं, ठीक है ना। संख्यावाचक परिमाण लेके चलेंगे। जरा बताइए सभी लोग, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज में, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। एक शब्द बताओ। अरे बाप रे, चल रही है ना क्लास? हाँ सॉरी, बताओ जरा, मैं तुम्हें कुछ चीज लिख के दे रहा हूं। अच्छा बताओ, अगर मैं कहता हूं सुंदर, पहले समझो। सुंदर बालक गिर पड़ा, बहुत ध्यान से सुनना। गिर पड़ा,
इसमें विशेषण का है, सब बच्चे बताओ। तो तुम्हें लगेगा सुंदर, और सुंदर कौन है? बालक। बताओ इस बालक का ये गुण है। कहते हैं जब गुण से विशेषता बताई जाए, इसके विशेष्य देखो तो गुणवाचक विशेषण है। जब मैं ये शब्द लिखता हूं तो सब लोग सोचते हैं अरे सर ये तो गुणवाचक है, ये तो आसान है, गुण ही तो है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं, वह बालक, वह बालक गिर पड़ा, वह बालक गिर पड़ा, सुनो सुनो, वह बालक गिर पड़ा, और मैं अंडरलाइन ये कर दूं, फिर मैं पूछूं क्या ये विशेषण है, तो कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर ये विशेषण नहीं है, तो सर्वनाम है। पर कभी कभी सर्वनाम है ना, वो किसी की विशेषता बता सकता है, वो विशेषण बन सकता है। कब? जब वो संज्ञा से पहले आएगा। ये आ गया पहले, और बात इसकी नहीं कर रहा, ये इसकी ओर इशारा करेगा। चलो बताओ, गिर पड़ा, बालक गिर पड़ा, पर कौन सा बालक? वह बालक, ये इसकी ओर इशारा कर रहा है। तुम इसे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं अगर ये बालक हटा दूं, बहुत ध्यान से सुनना, बालक हटा दूं तो अब ये विशेषण नहीं है, अब ये संज्ञा है। जैसे सुंदर गिर पड़ा, सुंदर तो कोई लड़के का नाम है, लेकिन जैसे ही मैं इसका विशेष्य अलग सा बनाऊंगा, सुंदर बालक गिर पड़ा, तो अब ये इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन असली में तो बताओ, गिर पड़ा कौन? बालक गिर पड़ा, पर कौन सा बालक? सुंदर बालक, ये भी इसकी बात कर रहा है। तो यहां भी तो बालक गिर पड़ा, पर पता है वह इसकी बात कर रहा है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसी की बात करता है, तब वो सर्वनामिक विशेषण माना जाता है। हाँ, विशेषण में बता रहा हूं, सिर्फ गुण नहीं आते, अवगुण भी आते हैं। गुणवाचक में गुण, अवगुण, रंग, आकार सब चले जाएंगे। बस जब सर्वनाम आएगा तो सर्वनामिक में रखना। जैसे मैं अब तुम्हें दो शब्द दे देता हूं, इन, पंखे, मैं, तुम, हम, यह, वह, इस, उस, इन, उन, ये सब सर्वनाम हैं। इस पंखे को उतारो, तो बताओ, मैं लिख रहा हूं इस, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, इस पंखे, एक दो शब्द से ही दे रहा हूं अब मैं। इस पंखे, ये पंखे की ओर इशारा कर रहा है, सर्वनाम विशेषण है। वे साधु, वे साधु आ गए, तो बताओ वे साधु की ओर इशारा कर रहा है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आएगा तो वो सर्वनामिक विशेषण हो सकता है। क्लियर है? मैं थोड़ा जल्दी इसलिए भी कर रहा हूं इसे, नहीं तो मैं और डिटेल में पढ़ाता इसे, टाइम हो गया। लेकिन देखिए कुछ नहीं, मैं इसे दो शब्द से दे रहा हूं, तेज हवाएं, हवाएं संज्ञा है, पर बताओ क्या ये विशेषण है? तेज तो गुण है। कई बार आएगा, कई बार आएगा असभ्य, असभ्य बातें, तो ये गुण नहीं अवगुण भी हो सकते हैं। दूषित जल, दूषित माने बुरा, दूषित जल, तो जल तो विशेष है, पर दूषित गुण, अवगुण, रंग भी आ सकते हैं। सफेद चादर गुण है। जब कभी गुण, अवगुण, रंग, आकार से विशेषता बताई जाएगी तब तो गुणवाचक विशेषण है। और जब सर्वनाम से विशेषता बता जाए, विशेषता कैसे बताएगा? जब सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करेगा कि बात इसकी हो रही है। ठीक है? यानी जैसे आएगा वो लड़की, वो लड़की, वो लड़की चली गई, चली गई, लेकिन बताओ वो लड़की, क्या ये इसकी बात कर रहा है? ये सब, वो, वह, ये सब सर्वनाम है। क्या ये तुम्हें समझ में आया? आज की क्लास में इतना ही रख रहा हूं। कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इसे ऐसे पहचान लो। क्या समझ में आ गया? क्या समझ में आया? सर्वनाम कोई, कुछ, ये भी सर्वनाम होते हैं। कोई व्यक्ति, ये भी सर्वनाम में जा सकता है। ठीक है या नहीं है? कोई नहीं, गलती से लिख दिया। आज इतना ही रख रहा हूं, कल के मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास मेरी एक और क्लास है, उसे भी देखना है। तो धन्यवाद भाई, आज मैं इतना ही रख रहा हूं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया सभी का। हाँ, अवगुण भी आएंगे इसमें। अवगुण देखो, सर्वनाम इसमें आएंगे, बाकी गुण, अवगुण, रूप, रंग सब आएंगे। बस इन दोनों में संख्याएं जाएंगी, नंबर से इसमें जाते हैं, बस ये अंतर है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।